चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप लोगों का बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि आजकल दिवाली है, हम लोग मिठाई बनाना चाहते हैं, नमकीन बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ मैदा से बनती है। तो और मैदा हमें अवॉइड करना है क्योंकि मैदा मेरी सेहत के लिए बहुत ही हानिकर है। तो जो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी माँ वगैरह जैसे मैदा बनाती थी, आज मैं आपको वही ट्रिक बताने चल रही हूँ। तो आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मैदे का आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और हमारी रेसिपी बिल्कुल मैदे जैसी बनेगी, वो भी होगी गेहूँ के आटे की। चलिए चलते हैं अपनी किचन में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मैदा बनाने की प्रक्रिया। बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही आसानी से हमारा मैदा बन के तैयार हो जाएगा और गेहूं का आटा भी रहेगा। इसके लिए चाहिए मुझे 2 बर्तन। देखिए, एक पहले थोड़ा सा बड़ा भगोना, ये देखिए ये बड़ा भगोना और ये थोड़ा सा छोटा डिब्बा। तो अब इस भगोने के लिए मुझे आप अपनी साड़ी का कोई पल्ला, दादी या माँ या नानी किसी को हो जो सूती साड़ी पहनती हो, क्योंकि टेरिकॉट नायलॉन इन साड़ियों में नहीं बन पाएगा मैदा। तो अगर आपके पास कॉटन की चुन्नी है तो चलिए देखिए, ये मेरे पास ये पगड़ी का कपड़ा है फ्रेंड्स। ये जो पगड़ी बांधी जाती है, ये आप लोग पहचान रहे होंगे, ये पगड़ी का कपड़ा है। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से, दिख रहा है आपको, और इसको इस तरह से हमने पकड़ लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे भगोने को मुझे बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से मुझे भगोने को बनाना है और इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ लें और कस के बांध लें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये एक स्टेप मेरा पूरा हो गया है तो ये आप त्यौहार के थोड़ा 10 दिन पहले कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये मेरा ये आशीर्वाद आटा है, इसको हमने ऐसे इसमें डाल दिया, 1 चमचा डाल दिया मैंने। अब इस कपड़े को हम बांधे पकड़े हुए हैं। अब इसको देखिए, ऐसे ही हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और अगर ये सब चुन्नी या सूती धोती नहीं है तो आप 1 मीटर मार्किन का कपड़ा मार्केट से ले सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी मैदा तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसका एक स्टेप और भी है जल्दी होने के लिए। अगर हम अकेले हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, और अगर आप 2 लोग हो, मतलब घर का कोई भी हो, बच्चे हैं, ये काम तो बच्चे भी करवा सकते हैं। हम लोग घर में बच्चे थे तो करवा लेते थे। तो चलिए दूसरा स्टेप भी दिखाते हैं जिससे आपका जल्दी से तैयार हो जाए। संजय भैया पकड़ना जरा। अब ये देखिए, अब इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, बिल्कुल बंद कर लेंगे। ये भी बंद किए, मैं भी बंद की हूँ। अब इसमें मैंने ऐसे देखिए, ऐसे हाथ डाल दिया, देखा। अब इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखिए, गिरता दिख रहा आपको, ऐसे ही पूरा आटा गिर जाएगा। ये देखिए, जैसे छन्नी से छाना जाता है, जितनी तेज आप हाथ चलाएंगे, थोड़ा कपड़ा महीन वो ऐसा होना चाहिए। फिर भी ये हमारे पगड़ी का कपड़ा है, ये अच्छा है। ये ऐसे ही हम पहले ज़माने में ऐसे ही सेवई बटी जाती थी, ऐसे ही गुजिया बनाई जाती थी, क्योंकि पेवर गेहूं के आटे से गुजिया नहीं बनती थी, अच्छी नहीं बनती थी। तो अब हम लोग फिर पुराने ज़माने पे लौट रहे हैं, गेहूं के आटा ही पसंद कर रहे हैं, मैदा नहीं पसंद कर रहे हैं, गेहूं का आटा भी नहीं पसंद कर रहे हैं, मल्टीग्रेन खा रहे हैं। लेकिन ये बालूशाही है, खुरमा है, मठरी है, खाजा है, जो हमारे दिवाली होली के पकवान हैं पारंपरिक, इनके लिए मुझे मैदा चाहिए। तो मैदा हम बाज़ार से मंगा के जो बनाते हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदायक, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक। देखने में भले व्हाइटनेस है लेकिन फ़ायदेमंद नहीं होता। तो ये आप ऐसे मैदा बना लीजिए, पहले से आप बना के रख लीजिए। 2 किलो मैदा बहुत होगा, आप पहले से बना लें। कोई बड़े लंबे परिवार अब होते नहीं, इमीडिएट फैमिलियाँ होती हैं, 2 किलो मैदा बहुत हो जाएगा। अब ये देखिए, ये देखिए, आप जरा दिखाना संदेश नज़दीक से। ये देखिए, ये देखिए, चोकर निकल आया। अब इस चोकर को हम इस वाले में डाल देंगे। ये जो बगल में हमने भगोना ले रखा है, इसको आप रोटी वाले आटे में मिला भी सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये चोकर है। ये ऐसे देखिए, ये आशीर्वाद आटा है लेकिन ये ऐसा मैदा। अब इसको देख लीजिए आप, ये किसी मैदे से कम नहीं। देखिए, आप लग रहा है ना संदेश मैदा जैसा, ये देखो बिल्कुल। अब इसके आप खुरमा बनाइए, बालूशाही बनाइए, खाजा बनाइए, ऐसे ही आटा आप छान के रख लीजिए। तो आपको दोस्तों ये हमारी विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।